नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। दोस्तों, इसरो का जब भी नाम आता है तो बात आती है उसके द्वारा किए गए उन मिशंस की जिन्हें करके उसने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, जिसमें चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और मंगल मिशन जैसे कई ऐसे मिशन शामिल हैं जो इसरो के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत बड़े मिशन रहे। इनमें कामयाबी न केवल इसरो की कामयाबी थी बल्कि पूरे भारत की कामयाबी थी, हर भारतीय की कामयाबी थी। पिछले सालों में इसरो का कद जितना ऊंचा हुआ है उसकी वजह से ही आज उनका नाम दुनिया की जो सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसियां हैं उनमें लिया जाता है। नासा भी इसरो के साथ मिशन करने के लिए तैयार है। ये प्रमाण है भारत और इसरो की कामयाबी का। विदेशी कंपनी जो इसरो के पास आ रही हैं अपनी सैटेलाइट लॉन्चेस के अलावा कई और स्पेस मिशंस के लिए, ये भी भारत के लिए और इसरो के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जब भी इसरो के आगामी मिशंस की बात होती है, यानी कि इसरो के जो आने वाले मिशंस हैं उनकी बात होती है, तो उसमें सबसे पहले आता है गगनयान। और गगनयान के लिए इसरो की तैयारी पूरे जोरों पर है। कुछ छोटे मोटे मिशन इसरो करता रहता है जैसे कि सैटेलाइट लॉन्चिंग, लेकिन इसरो का जो एम है इससे कहीं आगे बढ़कर है। इसरो के लिए जो सबसे बड़ा मिशन है इस समय पर वो है गगनयान। गगनयान मिशन को कामयाब करने के लिए इसरो लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है कि इस मिशन को कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए। इसरो ज्यादा मशहूर अपने चंद्रयान मिशन के लिए रहा और इसी में आगे बढ़ते हुए इसरो अपने चंद्रयान 4 मिशंस के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है और उसके लिए उसे न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जो लॉन्चिंग व्हीकल है उनकी आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय जो भारत के पास है GSLV Mark 3, जिसे LVM-3 के नाम से भी जाना जाता है, वो इसरो का सबसे बड़ा लॉन्चिंग व्हीकल है। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि चंद्रयान 4 जैसे मिशंस को सक्सीड कर सके, क्योंकि इस लॉन्चिंग व्हीकल को इस तरह से बनाया गया है कि ये स्पेस में जाने के लिए है। लेकिन चंद्रयान 4 का जो मिशन होगा उसमें हमें स्पेस से वापस भी आना है, जो कि GSLV Mark 3 बिल्कुल भी नहीं कर सकता। देखिए, सबसे पहले हमें ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए जो कि स्पेस में जाए, मून से सैंपल कलेक्ट करे और वापस धरती पर आए। उसके बाद ही हम चांद पर इंसान को भेजने की कोशिश कर सकते हैं। चंद्रयान 4 को सक्सीड करने के लिए जो टारगेट रखा गया है वो साल 2040 का रखा गया है, यानी कि साल 2040 में इसरो अपने चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च कर सकता है। उससे पहले उसके लिए हमें एकदम अलग टेक्नोलॉजी चाहिए, लॉन्चिंग व्हीकल्स अलग चाहिए। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो किसी भी मिशन को कामयाब बनाती है, वो भी एडवांस लेवल की चाहिए होंगी। इस समय इसरो के पास विदेशी मिशंस करने की भी भरमार है, यानी कि विदेश से जो मिशंस आ रहे हैं इसरो के पास, उनमें सैटेलाइट लॉन्चिंग के अलावा नासा के भी मिशन शामिल हैं, जिसमें नासा का एक सबसे बड़ा मिशन है अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन का सेटअप। यानी इसरो और नासा दोनों एक जॉइंट मिशन करेंगे जिसमें कि स्पेस में एक सेटअप किया जाएगा स्पेस स्टेशन का। अब अगर हम इतिहास में देखें तो ये वही नासा है जिसने भारत द्वारा किए गए मिशंस पर भी तंज कसा था। यानी कि इसका ये कहना था कि भारत जैसा देश ये मिशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि भारत के पास वो रिसोर्सेज ही नहीं हैं कि वो ये मिशंस कर सके। लेकिन भारत ने मंगल मिशन से पूरी दुनिया के मुंह पर तमाचा मारा और ये बता दिया कि कम से कम बजट में भी भारत ये मिशंस कर सकता है। आने वाला समय भी इसरो के नाम ही हुआ और जो उसके आगामी मिशंस हैं वो इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।